बारी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के सबसे बड़े मुकदमे में गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिन्ना हाउस हमले समेत 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल पहुंचकर बाज़ाबिता गिरफ्तारी डाली। पुलिस ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म से रियासत मुखालिफ उकसाने की दफ़ात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने रावलपिंडी की अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी। पीर को वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। बानी PTI के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। 4 मुकदमात में बानी PTI ने जमानत करवा रखी है। बानी PTI पर आर्टिकल 6 समेत जो लग सका लगाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, बानी तहरीक इंसाफ फितना और फसाद के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। उनके हर अमल से इंतशार और फसाद की सियासत साबित है। जिस तरह बानी को केस लड़ने का हक है, उसी तरह प्रोसिक्यूशन को भी हक है। अदालतें बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बनाना चाहें, बना लें। तोशाखाना नया रेफरेंस। बानी और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। नैब की दरख्वास्त पर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत की जानिब से जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन के बाद एहतसाब अदालत ने जेल में समाअत की। नैब के बनाए नए रेफरेंस में बानी और बुशरा बीबी पर तहाइफ खिलाफ कानून खरीदने और बेचने का इल्ज़ाम। तोशाखाना तहाइफ में कीमती घड़ियां, सोने और हीरे के जेवरात शामिल। तोशाखाना रेफरेंस की दोबारा समाअत 22 जुलाई को होगी। जज साहब, आप अल्लाह को जवाब दे हैं, किसी और को नहीं। बानी तहरीक इंसाफ समाअत के दौरान रोस्टम पर आ गए। कहा, कुरान में पढ़ा है अल्लाह ने जजेस पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया गया। नैब वाले रिपोर्ट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। रात 12 बजे बताया गया, सुबह अब नया केस लगेगा। मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं। मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में डाला गया है। बानी PTI का मीडिया की गैर मौजूदगी पर भी एतराज़। बोले, मीडिया ना आया तो अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। बानी PTI के एतराज़ पर अदालत ने मीडिया नुमाइंदों को जेल के अंदर बुलाने का हुक्म दे दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। इलेक्शन रैली में फायरिंग, गोली कान को छूकर गुजर गई। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नायब सदर के उम्मीदवार का ऐलान करना था कि अचानक जलसागाह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ट्रंप स्टेज पर गिर गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने फौरी हिसार में ले लिया। हर तरफ खौफ हरास फैल गया। ट्रंप कारकुनान को देखकर बार बार मुक्का लहराते रहे। चेहरे और दाएं कान पर खून के निशानात देखे गए। काउंटी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रैली में फायरिंग करने वाले हमलावर को हलाक कर दिया गया। दूसरा गिरफ्तार। फायरिंग से एक शहरी हलाक, 2 जख्मी हो गए। साबिक सदर का बयान सामने आ गया। कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली मेरे दाएं कान के ऊपर के हिस्से में लगी। मुझे फौरी तौर पर लगा कुछ हुआ है। जब बहुत ज्यादा खून बह गया तब पता चला हमला हुआ। तिब्बी इमदाद के बाद साबिक सदर को न्यू जर्सी पहुंचा दिया गया। अपने गोल्फ क्लब में कयाम करेंगे। ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाला मुलजिम की शनाख्त हो गए। 20 साल अमरीकी शहरी थॉमस क्रूक्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से निकला। FBI के मुताबिक हमलावर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का हामी और रजिस्टर्ड वोटर था। मुलजिम का वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, ट्रंप से नफरत है, रिपब्लिकन ने गलत शख्स का इंतखाब किया। आलमी रहनुमाओं की ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने कहा, ट्रंप पर हमला बुज़दिलाना फेल है। बाराक ओबामा बोले, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, साबिक अमरीकी सदर और उनके ख़ानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा, शुक्र है वो हमले में महफूज रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, रैली पर फायरिंग से दुख और सदमा पहुंचा है। पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन ने कहा, मुझे खुशी हुई ट्रंप महफूज रहे हैं। ऐसे वाक़यात की हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेटिक सेंटर चक शुमर ने हमले को खतरनाक वाक़या करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर बोले, किसी सियासी पार्टी या लीडर पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने ट्रंप पर हमला अफसोसनाक करार दे दिया। वजीर आजम ने कहा साबिक अमरीकी सदर की जल्द ही सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सदर मुमलिकत का डोनाल्ड ट्रंप की जल्द ही सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर का हमले में इंसानी जान के ज़िया पर भी इजहार अफसोस। बिजली महंगी नहीं, बहुत महंगी भी नहीं, बहुत ही महंगी हो गई। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। अब 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक पड़ेगा। 201 से 300 यूनिट तक फी यूनिट 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 301 से 400 यूनिट तक टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट पर 41 रुपये 36 पैसे भरना पड़ेंगे। 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे पर बरकरार। सनम जावेद पर कानून का सख्त शिकंजा। FIA मुकदमे में बरी होते ही दोबारा गिरफ्तार। अदालत ने PTI की खातून रहनुमा को बरी किया। ड्यूटी जज का बरियत की इस्तदा मंजूर करते फौरी रिहाई का हुक्म। सनम जावेद को रिहा होते ही इस्लामाबाद पुलिस ने धर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। कहा 25 MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। मजीद बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। मजीद बोले बानी PTI पर सियासी इंतकाम की बुनियाद पर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। अदलिया लोगों को उठाने का सिलसिला रोके। सनम जावेद को आज रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी मजम्मत करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने कौमी असम्बली साहिबजादा अमीर सुल्तान झंग से अगवा। PTI अहदेदार के मुताबिक अमीर सुल्तान को रात के उनकी रिहाइश गाह से अगवा किया गया। SP कैंट का रुकन कौमी असम्बली की गिरफ्तारी से इनकार। साहिबजादा अमीर सुल्तान के अगवा से भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से तंज। एक्स पर लिखा एक दोस्त बता रहा था दाता साहब के मज़ार जाएं जो मांगो मिलता है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं जो नहीं मांगे वो भी मिलता है। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सियासत। वज़ीर आला पंजाब मरी झांकला गली पहुंच गई। मरीम नवाज को नवाज शरीफ ने अहम इजलास के लिए मरी तलब किया था। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब समेत अहम लीग की क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म नीलम झेलम प्रोजेक्ट में खराबी और गफलत पर बरहम। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास। नीलम झेलम मनसूबे में हालिया खराबी और तहकीकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा माहिरीन ने निशानदही की कि डिज़ाइन में खराबियां हैं, कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई। ये किस कदर बदकिस्मती है कि इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मनसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। मनसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन न करवा कर मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। वज़ीर आज़म की प्रोजेक्ट को दोबारा फ़ाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने की हिदायत। मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर जोर पकड़ने लगी। तुर्बत और दादू में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद और दालबंदीन में गर्मी की शिद्दत 43, पिशावर और अटक 40, फैसलाबाद और मुल्तान 38, इस्लामाबाद और लाहौर 37,
कराची और रावलपिंडी 36 रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश। रावलपिंडी और गिरदो नवाह में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर ये तैयारी कर लें, कल से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA की आइंदा 2 रोज तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात से शदीद बारिशें मुतवक्के। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। मातमी जुलूस रिवायती रास्तों पर मंजिल की जानिब गामजन। अज़ादारों की नोहाखानी और सीना खूबी। जुलूसों के रास्तों पर सबीलो नजरो न्याज का एहतमाम। सिक्योरिटी सख्त। जुलूस में आने वालों की सख्त चेकिंग। CCTV कैमरों की मदद से जुलूसों की निगरानी जारी है। अरबों रुपए के फंड्स, जदीद असलहा और ट्रेनिंग सब फेल। लाहौर पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू पाने में नाकाम। हर गुजरते दिन के साथ जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा। 6 माह के दौरान 1.5 लाख से जायद वारदातें। लाहौर पुलिस का अरबों का बजट, कारकर्दगी जीरो। चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों से शहरी भी परेशान। महंगाई को जराइम में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। एक साल में कराची को डिलीवर करने की कोशिश की। हमने एक साल में 2.8 अरब रुपए खर्च किए। पैसा कराची के अवाम की खिदमत के लिए खर्च होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल ना बताएं, मसाइल का हल बताएं। हमने KMC की कोई जायदाद नहीं बेची। अगले साल आमदनी में कई गुना इजाफा करेंगे। 20 साल बाद हब डैम से इजाफी पानी ले रहे हैं। वसीम अख्तर के दौर में चलती बसों को बंद कर दिया गया। प्रोपेगेंडा करने वाले बाज नहीं आएंगे। भारत ना आया तो हमारी तरफ से भी साफ जवाब। हमसाया मुल्क चैंपियंस ट्रॉफी खेलने ना आया तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। PCB ने साफ साफ बता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। ICC के सालाना इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद पर बातचीत होगी। इजलास 19 से 22 जुलाई तक श्रीलंका में शेड्यूल है। PCB 3 वेन्यूज पर तमाम 8 टीमों के मैचेस के इंतजामात करने में मसरूफ है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए भारी अखराजात किए जा रहे हैं।